ईपीएफ नमस्कार। ईपीएफ 95 से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट, आज की लेटेस्ट अपडेट, आज की ताज़ा खबर हम लेकर आए हैं जो ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से निकल कर आ रहा है। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपना जो है कि बयान जारी कर रुख स्पष्ट किया है। तो सारा खबर हम आपको बताएं उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है और हम ऐसी ही खबरें आपको दिखाते रहते हैं। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है जो लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर है। ईपीएफओ न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये यानी 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव पारित किया है और इसके साथ ही पेंशन पर महंगाई भत्ता और ड्रीनेज अलाउंस देने पर भी सहमति बनी है। और यह फैसला पेंशन भोगियों के लिए लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करेगा। वर्तमान ईपीएस इम्प्लाइज पेंशन स्कीम 1995 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन महज 1,000 रुपये जो 2014 से ही लागू है, लेकिन महंगाई बढ़ने के कारण यह राशि पर्याप्त नहीं रह गई थी। नई व्यवस्था के तहत राशि में 7 गुना वृद्धि की जाएगी। और जो है कि पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत खबर यह है कि ईपीएफ मिनिमम पेंशन स्कीम के बारे में जो है कि बड़ा फैसला केंद्र की मोदी सरकार लेने पर सहमत हो गई है। और केंद्र की मोदी सरकार बकौल ईपीएस 95 पेंशन के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने, उनको जो है कि जीवन में अत्यंत खुशखबरी देने का फैसला लिया है। और ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला कई कारणों से लिया गया है। उसके कुछ मुख्य कारण जो सरकार बता रही है, सरकार के अनुसार महंगाई में वृद्धि, पिछले कुछ वर्षों से महंगाई काफ़ी बढ़ गई है जिसमें 1,000 रुपये की पेंशन अब अपर्याप्त है। ट्रेड यूनियनों की मांग, विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने लगातार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रही थी। सामाजिक सुरक्षा, बुजुर्गों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। जीवन स्तर में सुधार, पेंशन वृद्धि और पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार करना अति आवश्यक हो गया है। महंगाई भत्ते का प्रावधान, नई व्यवस्था के तहत पेंशन पर महंगाई भत्ता डीए भी दिया जाएगा और इससे पेंशन भोगियों को नई व्यवस्था के तहत नए तरीके से नए डीए के और भत्ते का प्रावधान सरकार कर रही है, जिसमें महंगाई भत्ते के लिए नई व्यवस्था के तहत पेंशन पर महंगाई भत्ता डीए भी दिया जाएगा। इसमें पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत मिलेगी। डीए की दरें केंद्रीय कर्मचारियों के और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान होगी और 6 महीने में इस में संशोधन किए जाने का प्रावधान लाया जा रहा है। इसके लाभार्थियों की संख्या की बात करें तो इस फैसले से लगभग 65 लाख ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों को लाभ होगा। इनमें करीब 40 लाख पेंशन भोगी ऐसे हैं जिन्हें वर्तमान में 1,000 रुपये महज से काम चलाना पड़ रहा है। और नई व्यवस्था लागू होने के बाद पेंशन भोगियों को कम से कम 7,500 रुपये मिलेंगे। पेंशन कैलकुलेशन का सरकार जो तरीका अपना रही है, इसमें मूल पेंशन 7,500 न्यूनतम महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के नियमों के अनुकूल और कुल पेंशन मूल पेंशन प्लस महंगाई भत्ता। उदाहरण के लिए डीए 30% तो कुल पेंशन 9100 रुपये प्लस 7,000 रुपये और 21,000 रुपये होगी। योजना का लाभ, ईपीएफ मिनिमम पेंशन स्कीम के प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। पेंशन भोगियों के आय में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार, सामाजिक सुरक्षा में बढ़ोतरी, महंगाई से राहत, आर्थिक स्वतंत्रता। योजना का वित्तीय प्रभाव पड़ने वाला है। इस योजना का कार्यान्वयन करने पर सरकार पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके लिए सरकार अलग से जो है कि बजट का आवंटन करेगी। ईपीएफओ के अनुसार यह व्यय दीर्घकालिक सामाजिक लाभों को देखते हुए जो है कि उचित समझा जा रहा है। इस व्यय जो 15,000 करोड़ रुपए जो व्यय किए जाएंगे उसके दीर्घकालिक यानी दूरगामी परिणाम होंगे, उसको ध्यान में रखकर जो है कि सरकार इसका प्रावधान कर रही है। योजना का कार्यान्वयन, ईपीएफ मिनिमम पेंशन स्कीम का कार्यान्वयन निम्नलिखित चरणों में किया जाएगा। केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा अनुसूची जारी करना, ईपीएफओ द्वारा कार्यान्वयन निर्देशानुसार तैयार करना, पेंशन भोगियों का डेटा अपडेट करना और नई पेंशन की गणना करना, बैंकों को नई पेंशन के भुगतान के लिए निर्देश देना,
पात्रता और मानदंड भी निर्धारित किए जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए EPS 95 के तहत पंजीकृत पेंशन भोगी होना अनिवार्य, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी की हो और 58 वर्ष की आयु ली हो। आवेदन की प्रक्रिया यह है कि मौजूदा पेंशन भोगियों को योजना का लाभ स्वचालित रूप से मिलेगा और जो है कि नए पेंशन भोगियों को EPFO की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन में निम्नलिखित दस्तावेज होंगे: आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक कॉपी, पेंशन ऑर्डर, PPO। योजना से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए EPFO एक विशेष शिकायत निवारण प्रणाली सत्यापित करेगी। पेंशन भोगी अपने शिकायतें ऑनलाइन पोर्टल पर टोल फ्री नंबर या ईमेल के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। योजना का प्रभाव: EPF मिनिमम पेंशन स्कीम का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बुजुर्गों के जीवन में सुधार होगा और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली मजबूत होगी और आर्थिक विकास की गति तेज होगी। सरकार भविष्य में पेंशन प्रणाली को मजबूत करने बना रही है और जो है कि पेंशन राशि को मुद्रास्फीति से जोड़ा जाएगा। पेंशन फंड का बेहतर प्रबंधन, डिजिटल पेंशन वितरण प्रणाली, पेंशन कवरेज विस्तार और इसका जो है कि EPFO मिनिमम पेंशन स्कीम एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय है जो लाखों पेंशन भोगियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। यह योजना न केवल बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति सुधारेगी बल्कि समाज में उनके सम्मान को बढ़ाएगी। हालांकि इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन दीर्घकालिक लाभों को देखते हुए यह एक स्वागत योग्य कदम है। और यह जो है कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि देश के जो है कि सभी राज्यों में जितने भी EPS 95 के 60 लाख से अधिक जो पेंशनर हैं वो तमाम लोगों के जीवन में और जो है कि सरकार दीर्घकालिक और दूरगामी परिणाम को देखते हुए यह कार्यवाही करने और निष्पादित करने जा रही है और EPFO